नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा पश्चिम बंगाल के चुनाव का, जहां पर भाजपा कैंडिडेट के खिलाफ इलाके में लगे पोस्टर, वोट नहीं देने की कर दी गई है अपील। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार में फिर से बेरोजगारी को मुद्दा बनाने की कवायद, 23 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे तेजस्वी यादव। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि असम की प्रचार भूमि में उतरेंगी प्रियंका गांधी, आधा दर्जन जनसभाओं को करेंगी संबोधित। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बंगाल चुनाव 2021, बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ इलाके में लगे पोस्टर, वोट नहीं देने की अपील। जी हां दोस्तों, सिलीगुड़ी विधानसभा सीट के बीजेपी कैंडिडेट शंकर घोष के खिलाफ शहर में पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर के जरिए सिलीगुड़ी वासियों से वोट नहीं देने की अपील की जा रही है। इस घटना को लेकर राजनीतिक गलियारे में हलचल है। वहीं इस घटना को किसने अंजाम दिया है उसका पता नहीं चल पाया है। बता दें कि शंकर घोष सिलीगुड़ी नगर निगम के 24 नंबर वार्ड से सीपीएम के वार्ड कोऑर्डिनेटर थे। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने सीपीएम छोड़कर बीजेपी का झंडा थाम लिया था। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें बीजेपी ने सिल बना दिया। आरोप है कि शंकर घोष को टिकट मिलने से बीजेपी के कुछ समर्थकों में भी नाराजगी है। इसी नाराजगी के बीच शुक्रवार की रात सिलीगुड़ी के कई इलाकों में शंकर घोष के खिलाफ पोस्टर पाए गए। पोस्टर में लिखा हुआ है, छात्र आंदोलन के कलंक शंकर घोष को एक भी वोट ना दें, छात्र हत्या के नायक शंकर घोष को एक भी वोट ना दें, सोनू पटेल की आत्मा की शांति के लिए शंकर घोष को एक भी वोट ना दें। ये सभी पोस्टर बांग्ला भाषा में लिखे हुए हैं। एक सादे कागज में लिखे ऐसे पोस्टरों से पूरा शहर पटा हुआ है, मगर इस घटना से शंकर घोष का कोई संबंध है या नहीं, यह जांच का विषय है। वहीं कुछ इसे नए और पुराने बीजेपी समर्थकों का आपसी मतभेद बता रहे हैं, तो कोई इसे सीपीएम का हथकंडा बता रहा है। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि किसके इशारे पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। मालूम हो कि शंकर घोष लंबे समय से वाम मोर्चा छात्र राजनीति से जुड़े हुए थे। अचानक सीपीएम छोड़कर बीजेपी में शामिल होने पर सीपीएम समर्थक भी नाराज हैं। बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार शंकर घोष का मुकाबला इस बार उनके राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले अशोक भट्टाचार्य से है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में फिर से बेरोजगारी को मुद्दा बनाने की कवायद, 23 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे तेजस्वी। जी हां दोस्तों, 23 मार्च को बिहार का पॉलिटिकल पारा चढ़ा रहेगा। एक तो बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। बेरोजगारी के मुद्दे पर विधानसभा का घेराव। राज्य में बेरोजगारी समेत अन्य मुद्दों पर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए आरजेडी ने विधानसभा घेराव का फैसला किया है। इस बाबत तेजस्वी यादव ने कहा कि जब तक बिहार के करोड़ों युवाओं, छात्रों, बेरोजगारों और संविदा कर्मियों को उनका हक नहीं मिल जाता, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। 23 मार्च को युवाओं के साथ मिलकर हम पटना में विधानसभा का घेराव करेंगे। आइए जात पात धर्म पार्टी से ऊपर उठकर हम बेरोजगारी के खिलाफ आवाज बुलंद करें। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया है। आरजेडी ने ट्वीट कर लिखा कि सो रही है सरकार, संवेदनहीन है नीतीश कुमार, अब और नहीं सह सकता बिहार अनदेखी का यह अत्याचार। युवाओं, बेरोजगारों, संविदा कर्मियों, नियोजित शिक्षकों और बहाली की मांग कर रहे अभ्यर्थियों, 23 मार्च के विधानसभा घेराव का हिस्सा बनकर दम्भी सरकार को युवाओं की ताकत का एहसास करवाएं। बेरोजगारी के मुद्दे पर तेजस्वी यादव लगातार राज्य सरकार को घेरते रहे हैं। सदन में भी उन्होंने अलग अलग विभाग से मांग की थी। वहीं अब इस मुद्दे पर पार्टी ने विधानसभा का घेराव करने का फैसला लिया है। विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने सत्ता में आने पर पहली कैबिनेट की बैठक में बिहार के 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। तेजस्वी के जवाब में बीजेपी ने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। असम की प्रचार भूमि में उतरेंगी प्रियंका गांधी, आधा दर्जन जनसभाओं को करेंगी संबोधित। जी हां दोस्तों, असम विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की नींव को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी रण में उतर चुके हैं। राहुल के बाद प्रियंका गांधी 21 और 22 मार्च को असम का दौरा करेंगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका राज्य में 6 रैलियों को संबोधित करेंगी। तय कार्यक्रम के अनुसार प्रियंका नागांव, घोलाघाट, जोरहाट जिलों में रैलियों को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी भी असम के गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने आ चुकी हैं। उस दौरान प्रियंका ने लखीमपुर में चार जनजाति के कलाकारों के साथ झूमर नृत्य भी किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। आगामी चुनावों में जनता को अपनी ओर लुभाने के लिए प्रियंका दौरा काफी अहम माना जा रहा है। कांग्रेस ने राज्य की जनता को दी 5 गारंटी। पहली गारंटी, कांग्रेस अगर असम में सत्ता में आई तो संशोधित नागरिकता कानून को निरस्त करने के लिए नया कानून लेकर आएगी। दूसरी गारंटी, अगर हमारी सरकार बनेगी तो बिजली की 200 यूनिट लोगों को मुफ्त में मिलेगी। बिजली के बिल से लोगों के 1400 रुपए हर महीने बच जाएंगे। तीसरी गारंटी, गृहिणी सम्मान योजना दी जाएगी। इसके तहत घर संभालने वाली महिलाओं को 2000 रुपए महीना दिया जाएगा। चौथी गारंटी, चाय बागानों में काम करने वालों की न्यूनतम दिहाड़ी बढ़ाई जाएगी, उन्हें 365 रुपए का वेतन दिया जाएगा। पांचवी गारंटी, कांग्रेस पार्टी की असम में सरकार बनेगी तो कम से कम 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
बंगाल में ममता ने बेकार कर दिया भगवा कैंप के हर पैंतरे को, मोदी शाह सब पर अकेली दीदी भारी। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी सिर तो ममता बनर्जी सवा शेर। जी हां दोस्तों, लगता तो यही है कि बंगाल में ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। यही कारण है कि सारे देश की निगाहें पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पर लगी हैं। यूं तो इस महीने के अंत से लेकर अगले महीने के अंत तक 4 प्रदेशों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर में बंगाल और असम तथा दक्षिण में केरल और तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनावी घमासान छिड़ा हुआ है। परंतु चाहे समाचार पत्र हो या टीवी न्यूज चैनलों पर होने वाले प्राइम टाइम के दंगल या फिर घरों और चाय खानों में होने वाली चर्चा, बात बंगाल चुनाव पर ही होती है। क्या ममता बनर्जी अपने प्रतिद्वंदी नरेंद्र मोदी का तूफान बंगाल में रोक पाएंगी या फिर मोदी भारत की सबसे प्रख्यात लिबरल और वामपंथी विचारों वाली टैगोर की भूमि को जीतकर आधुनिक भारत में एक नया इतिहास रचेंगे? किसी के पास इस प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं है, क्योंकि दोनों ओर से जबरदस्त मुकाबला है, घमासान छिड़ चुका है और टक्कर कांटे की है। एक और ममता बनर्जी तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इस दंगल में जूझ रहे हैं। नरेंद्र मोदी का चुनावी नुस्खा बहुत ही कारगर है। वह चुनाव अपने आम काज पर नहीं जीतते हैं। सत्य तो यह है कि काम के नाम पर वह जीरो हैं। तब भी तो भारत की यह दुर्दशा है कि ना देश में काम धंधा है और ना ही रोजगार। फिर भी मोदी अंत में हारी बाजी जीत ही लेते हैं। अभी पिछले दिनों हुए बिहार के विधानसभा चुनाव को ही देखिए, वहां बीजेपी चुनाव हारती दिख रही थी, परंतु अंत में मोदी का जादू चला और विपक्ष मुंह ताकता रह गया। परंतु मोदी के पास ऐसा क्या जादू है कि वह हारी बाजी भी पलट देते हैं। कहा ना कि वह काम काज पर चुनाव नहीं लड़ते हैं। उनकी राजनीति का केंद्र बिंदु जनता को मनोवैज्ञानिक स्तर पर लुभाने और चकमा देने का है। वह पहले जनता के मन में एक शत्रु का भय उत्पन्न करते हैं। वह शत्रु इतना शक्तिशाली दिखाई पड़ता है कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर जनता में एक अनकहा भय उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए गुजरात में 2002 के नरसंहार से पहले गोधरा कांड से वहां हिंदू समाज में मुस्लिम समाज से एक भय उत्पन्न हुआ। फिर अहमदाबाद में कार सेवकों के शव घुमाए गए। देखते ही देखते गुजरात जल उठा। 4 दिनों तक लगातार मुस्लिम शत्रु को भली भांति ठीक कर दिया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ओवैसी को बंगाल में मिला झटका, प्रदेश प्रमुख ने इस्तीफा देकर ममता का किया समर्थन। जी हां दोस्तों, बिहार में मिली सफलता के बाद आत्मविश्वास से लबालब भरे AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल में भी चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। मगर ओवैसी को यहां से अच्छी खबर नहीं मिल रही है। पार्टी के बंगाल प्रमुख जमीरुल हसन ने ओवैसी की पार्टी से जल्द ही इस्तीफा देने का ऐलान किया है। इसके अलावा जमीरुल ने नंदीग्राम से ममता के उम्मीदवारों को समर्थन देने का भी ऐलान किया है, जो ओवैसी के लिए बड़ा झटका है। बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि जमीरुल हसन अब इंडियन नेशनल लीग से जुड़ने वाले हैं। बता दें, 1994 से पहले इंडियन नेशनल लीग मुस्लिम लीग के साथ थी। इंडियन नेशनल लीग ने बंगाल में ममता बनर्जी को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है, जो असदुद्दीन ओवैसी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें, बंगाल में AIM को बढ़ाने में जमीरुल की बहुत अहम भूमिका है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। निषाद नदियों के राजा और रक्षक, नदी के संसाधनों पर उनका हक। यूपी कांग्रेस उठा रही है उनकी हक की आवाज। प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, यूपी कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग की नदी अधिकार यात्रा 19 दिन से 418 किलोमीटर चलकर निषाद समाज के बीच जाकर उनके हक की आवाज उठा रही है। निषाद नदियों के राजा और रक्षक हैं। नदी के संसाधनों पर उनका हक है। कांग्रेस महासचिव ने आगे कहा, निषाद समाज के गांव-गांव से एक ही आवाज उठ रही है कि उनकी सुख दुख के साथ ही नदियों के संसाधनों बालू, मछली, नदी किनारे की जमीन इत्यादि के इस्तेमाल को बड़े पूंजीपतियों, ठेकेदारों के चंगुल से निकालकर निषादों को इनके उपयोग का हक मिलना चाहिए। ये उनकी जीविका का सवाल है और हम निषाद समाज की जीविका के हक को दिलाने की लड़ाई पूरी प्रतिबद्धता से लड़ेंगे। यात्रा की अगुवाई कर रहे देवेंद्र निषाद, कुंवर निषाद, वंदना निषाद व यात्रा में शामिल सभी साथियों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी की ललकार, अच्छा है गद्दारों ने खुद ही TMC छोड़ दी, अब इन दल बदलुओं से बीजेपी में नाराजगी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने शुक्रवार को TMC छोड़ने वाले नेताओं को गद्दार करार देते हुए कहा कि अच्छी बात है कि उन्होंने खुद ही उनकी पार्टी छोड़ दी, लेकिन इन दल बदलुओं ने भाजपा के पुराने नेताओं को नाराज कर दिया, क्योंकि भगवा पार्टी ने अपने वफादारों के ऊपर दल बदलू नेताओं को तरजीह देते हुए उन्हें मैदान में उतारने का फैसला किया है। पूर्व मेदिनीपुर के एगरा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने भाजपा पर दंगा, लूट और हत्या की राजनीति करने का आरोप लगाया और सभी से अपने इलाकों में दिखाई देने वाले ऐसे बाहरी लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया। बंगाली गौरव को अपना प्रमुख चुनावी हथियार बनाने वाली TMC ने भाजपा को बाहरी लोगों की पार्टी करार दिया है, क्योंकि उसके शीर्ष नेता राज्य के बाहर से आते हैं। मुकुल रॉय जैसे अन्य नेताओं के साथ भाजपा में शामिल होने वाले शुभेंदु अधिकारी और राजीव बनर्जी के स्पष्ट संदर्भ में TMC सुप्रीमो ने कहा, गद्दार मिर्जाफर अब भाजपा के उम्मीदवार बन गए हैं।
जिससे भगवा पुराने नेता नाखुश हैं। बनर्जी ने कहा कि इन दल बदलुओं को अतीत में कई जिम्मेदारियां दी गई थी। उन्होंने कहा, मैं हर परियोजना की निगरानी करूंगी ताकि इसका लाभ सभी तक पहुंचे। भगवा दल को सामने हरी हरी और पीछे से छुरा घोंपने के नारे वाली पार्टी बताते हुए टीएमसी प्रमुख ने दावा किया, पान पराग चबाकर और माथे पर तिलक लगाकर भाजपा लोगों पर हमला करती है। नो वोट टू बीजेपी का नया नारा गढ़ने वाली बीजेपी ने लोगों से माकपा और कांग्रेस को भाजपा के दोस्त बताते हुए उन्हें भी वोट न देने की अपील की। माकपा, कांग्रेस और आईएसएफ ने पश्चिम बंगाल में एक नया गठबंधन बनाया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।